अपनी गाड़ी पर हुए हमले पर अब हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का बयान सामने आ चुका है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने प्रतिक्रिया दी है और सीधे सीधे बड़ा सवाल उठा दिया है पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही। पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस की लापरवाही पर खुलकर बोले हैं डिप्टी स्पीकर। सुनियोजित था मेरी गाड़ी पर हुआ हमला, ये कहा गया। पुलिस की बड़ी लापरवाही और पुलिस का फेलियर ये था। प्रदर्शनकारियों की संख्या से ज्यादा तो पुलिस की संख्या थी, तो ऐसे में कैसे उनकी गाड़ी का शीशा टूटा, ये सवाल डिप्टी स्पीकर ने उठाए हैं। उसके बावजूद पुलिस नाकाम रही प्रदर्शनकारियों को रोकने में, ये भी रणबीर गंगवा ने कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने क्या कुछ कहा उनकी गाड़ी पर हुए हमले को लेकर। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कई मौकों पर तो नौबत ऐसी आ गई है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया जाता है। ताजा वाकया सिरसा में हुआ। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा सिरसा में बैठक में हिस्सा लेने गए थे। जैसे वो बैठक से आने लगे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। और पूरा का पूरा वाकया क्या रहा, किस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, बात करने के लिए खुद डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। गंगवा साहब, पहला तो यही सवाल है, आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, आप तो पूर्ण तौर पर स्वस्थ है ना? आपको या आपके किसी साथी को तो कोई चोट नहीं लगी? नहीं, मेरे या मेरे साथी को तो किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जिस तरीके से जो हमला किया गया, जिस षड्यंत्र के तहत, वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अंदर क्योंकि जांच का विषय भी है कि जहां पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी थी, मैं ये समझता हूं कि उनकी भी कहीं न कहीं कोई कोताही इसके अंदर ज़रूर रही है। क्योंकि हमने मैं जब मीटिंग के लिए गया था तो वहाँ मुश्किल से 8-10 लोग थे बाहर। यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बैठक खत्म हो जाती है, आप वापस जाने लगते हैं, किसान पहले से ही इकट्ठा थे, विरोध होना तो लाजमी सी बात थी, लेकिन ये कैसी नौबत आ पड़ी कि पत्थरबाजी की गई, आपकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए, एक झड़प पुलिस और किसानों में देखने को मिली, ये नौबत कैसे आई? नहीं, देखिए, आप उनको कोई किसान नहीं कह सकते, किसान नहीं थे। मैं ये कह सकता हूँ कि वो कुछ नशेड़ी टाइप के लोग थे उसके अंदर, कुछ 2-4 और कोई गांव से आ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो लोग थे वो जो नशा करने वाले हैं, जिनकी शक्ल से लगता है वो उस टाइप के लोग थे। लेकिन इसके अंदर पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन लोगों को इस टाइप से दूर करे। क्योंकि जिस तरीके से हमारी मीटिंग जैसी समाप्त हुई, मैं सुबह जब गया था, तकरीबन 10:30 बजे में गया था, उस टाइम भी वो लोग, कुछ लोग वहाँ ज्यादा नहीं थे, कोई 8-10 लोग उस गेट पे बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे। उनने काले झंडे दिखाए थे, कोई बात को नहीं। इस मामले में मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बारी कोई सीआईडी भी फेल हो जाती है, लोग एकदम से आ जाए, तो इस टाइप की हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन केवल जो लोग बैठे हैं वही बैठे हैं, और पुलिस के अधिकारी यूँ कहते हैं भी हाँ चलिए, और फिर उनके हाथ के अंदर अगर आपने चेक नहीं किए तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। वो जांच का विषय है। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया है, और हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर है अनिल विज जी, उन्होंने भी उसकी जांच सौंपी है। जिनकी जिम्मेवारी थी उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई। आप डिप्टी स्पीकर हैं, संवैधानिक पद आपका है, बाकी जो दूसरे मंत्री हैं, पूरे जो आपके बड़े नेता हैं आपके गठबंधन के, आपको नहीं लगता एक बार बैठने की जरूरत है, सभी चर्चा करने की जरूरत है कि किस तरीके से ये चीजें रुक सकती है? क्योंकि किसानों का देखिए, पहले विरोध कर देते हैं, आप लोगों पर हमला कर देते हैं, फिर आप पुलिस की तरफ से मामले दर्ज होते हैं, फिर सड़क जाम कर दी जाती है, फिर मामले वापिस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं गुंडाराजी है हरियाणा में, तो यही कहिए। देखिए, शुरू के अंदर ये कह सकते हो कि आप किसान आंदोलन था, किसानों को बहका करके लाने का काम किया था, और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल हाथों में चला गया। ये कहीं कोई किसानों के हाथ में अब आंदोलन नहीं है, ये उन लोगों के हाथ में है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स है। इस किसान आंदोलन के बहाने पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी थी विपक्षी लोगों की, केवल उन लोगों का अब ये रह गया है। इस टाइप से विरोध करा करके वो अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सरकार हर तरीके से इस पर नजर रखे हुए हैं, और निश्चित रूप से इसका समाधान भी होगा। और इसका आखिरी सवाल है कि एसपी का तबादला कितना काफी है या नाकाफी है? क्योंकि तबादला करने से कोई जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। आपको नहीं लगता कि पूरे, आप कह भी रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन तबादला
कितना ठीक है, या और भी थोड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी जो वीवीआईपी ड्यूटी जब लगती है उसको थोड़ा ज्यादा गंभीरता से ले? देखिए, जांच का विषय है ये, और जब होती है और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उसके होते हुए वो हुआ है तो उसका तबादला करके उसके बाद जांच होती है। तबादला उसको कोई सजा नहीं है। तबादला तो वो वहाँ भी एसपी थे, वहाँ भी एसपी रहेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी वहाँ पे, और उसके बाद में सीनियर पुलिस अधिकारी को जो है उसकी जांच दी गई है। जैसे मेरी बात हुई है विज साहब से भी, और भी जो प्रेस में भी आई है, और जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी। जिसकी गलती थी उसको उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। बिल्कुल, ये थे रणबीर गंगवा साहब। सीधा सीधा यही कहना है कि जो इनके ऊपर हमला हुआ था, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, वो पूरी प्लानिंग के साथ जो प्रदर्शनकारी वहां पर आए थे उनके द्वारा किया गया था। वहीं पुलिस प्रशासन है उनका एक बड़ा फेलियर ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस की संख्या किसानों की संख्या से ज़्यादा थी। अगर पुलिस के जो कर्मचारी मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, अगर गंभीरतापूर्वक इस मामले को लेते तो शायद इस तरीके के हादसे की नौबत न आती। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।